आजकल की दुनिया ना मेरी मर्जी से चलती है, मेरी उंगलियों के निशानों पे। ये फजूल बातें बंद करो, अपनी ख्याली दुनिया से जरा बाहर निकलो, और फिलहाल मेरे घर से भी। सामान तुम्हारा पैक्ड है, ड्राइवर तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, निकलो। तुम बहुत गलत कर रही हो माया। कब से तुम्हें समझा रहा था कि मैं तंग पड़ रहा हूं तुम्हारी शिकायतों से। मुझे सुकून दो, प्यार दो, वक्त दो अपना। मैं कौन हूँ ये जानना आपके जरूरी नहीं है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि आपकी जो बेटी है ना, वो अपने शौहर के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। दोनों की शादी बहुत जल्द टूटने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है और मेरा दामाद उससे बहुत मोहब्बत करता है। शुमाइला, मुझे ठीक से बताओ ना, तुमको क्या हुआ? हाँ, डॉक्टर के पास चले? क्या फील कर रही है? अरे काशिफ, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस पता नहीं सुस्ती सी फील हो रही है। सुस्ती हो रही है? क्या सुस्ती सेहतमंद आदमी को होती है? प्लीज ना, चलो ना डॉक्टर के पास। बल्कि काम करते हैं, मैं मामा को बुला के लाता हूँ। हाँ, कम इन। वो मैं भाभी के लिए जूस लाई थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। निया, फजूल में जहमत की तुमने, मूड नहीं है मेरा। देखा तुमने, बिल्कुल ना अपने आप को छोड़ा हुआ, इग्नोर किया हुआ, बिल्कुल ख्याल नहीं रखना भाई। इतने प्यार से वो जूस लाएंगे, शाबाश जूस पिए। बल्कि एक काम करो, मैं ना मामा को बुला के लाता हूँ, तुम इनके साथ बैठो, इसे जूस पिलाओ, मैं आया। जूस पिए मामा। क्या हुआ भाभी? तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे वाकई नहीं पता क्या हुआ। अच्छा, कुछ नहीं मालूम? अरे तुम्हारी तो नजर लग गई मुझे। इस घर में मेरी खुशियों का दुश्मन तुम्हारे अलावा कौन है? कोई भी नहीं। मैंने मामा को कहा भी था कि अभी किसी को मेरी खबर ना बताएं, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला, देखो मुझे तुम्हारी नजर लग गई। भाभी मैं क्यों नजर लगाऊंगी? इनफैक्ट मैं तो बस ये बातें जाके किसी और को सुनाओ। मैं इनसे बेवकूफ नहीं बनती, उमर बनता होगा। जाओ यहां से। जूस कहती है। आओ बेटा। मामा, आपने मुझे बताया नहीं, आप शुमाइला को हॉस्पिटल लेके गई थी। क्या क्या डॉक्टर ने, सब खैरियत है ना? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। शुमाइला भी ठीक है और उसका बेबी भी। बस हम सबको उसका ख्याल रखना होगा। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मामा, मैं सोच रहा था कि हम लोग शुमाइला की गोद भराई की रस्म करा लें। कुछ रिश्तेदार, करीबी दोस्त है बाप। आई थिंक कि ये घर के लिए काफी अच्छा होगा, एक अच्छी रौनक लग जाएगी घर में। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक, मुझे कोई एतराज नहीं। चले, थैंक यू। आप रेस्ट करें। क्या देख रहे हैं? तुम्हें पता है, आज ना तुमने मुझको बहुत खुश किया, और इस मौके पर मैं तुमको और हमारे होने वाले बच्चे को एक वादा करना चाहता हूँ। कैसा वादा? ऐसा वादा कि मैं तुम दोनों का बहुत ख्याल।
चले मान ले। लेकिन मैं सोच रही थी हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? हमें तो जेंडर भी नहीं पता अभी तक। हाँ, लेकिन सिंपल है, हम एक नाम लड़के का सोच लेंगे और एक नाम लड़की का, फिर जो भी हुआ हमारे पास शॉर्टलिस्ट तो हुआ होगा ना। आइडिया तो अच्छा है। अच्छा लगा ये आइडिया। भाई मेरा जो अगला आइडिया ना वो तुम्हें इससे भी अच्छा लगेगा। अंदर जाकर एक खूबसूरत सी अपने हाथों की एक कॉफी तो पिला दो। मुझे पता था आप ये कहने वाले। मैं ना Thank you. अम्मी, पुप्पो, पुप्पो आंखें खोलें। अब आंखें खोल भी लेगी तो क्या ही हासिल होगा इसे? अब तो पानी सर से गुजर चुका है। अजीब सी माँ है, इसे इतना एहसास नहीं कि इसकी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है उस घर में। और कुछ नहीं तो तुमसे ही सबक सीख ले बेटा। तुम बहू हो, सारा दिन अपनी माँ के साथ फोन पे गुटर करती हो ना, यहाँ की हर रिपोर्ट उसको देती है। पप्पा आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? क्यों ना लाऊं? मेरी बेटी के साथ ज्यादती होगी तो मैं सबको बीच में लेके आऊंगा। ये तो इसने रोक रखा है मुझे, वरना मैं जाके इकबाल साहब का गिरेबान तो जरूर पकड़ता। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता अबू। मामू और उमर ने जो किया है उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। बुरा लग रहा है, लगेगा। सच बहुत कड़वा होता है ना, लेकिन ये कड़वा सच तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। सच ऐसे हजम नहीं होता बेटा। क्या बात है स्मार्ट बॉय, आज तो बड़ी देर लगा दी है तुमने। ऑफिस से तो अच्छे टाइम में निकले थे तुम। जी वो कुछ फ्रेंड्स के पास चला गया था, वहां से आने में देर हुई। वाह भाई, वैसे अभी तुम्हारी शादी इतनी पुरानी हुई तो नहीं है कि दोस्त बीवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो भाई आपको भी यहाँ अकेले तो नहीं बैठे होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भाभी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। Well said, well said. तुम्हारी जो भाभी है ना, वो इस वक्त मेरे लिए अंदर कॉफी बना रही है, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। चलें फिर तो मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। आप लोग कॉफी एंजॉय करें। रमशा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मामा कहाँ हैं आप? मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ, इतनी जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। खैरियत है रमशा बेटा? तुम बहुत अपसेट लग रही हो। सब ठीक है ना? हमजा और तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? इस घर में तो रोज कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है मामा। आप जानती हैं पप्पा ने आपकी रट लगाई हुई है। ये उमर को क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रहा है? अब रमशा बेटा, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ मामा क्या हुआ? हेलो, क्या हो गया इसको? हेलो, अचानक क्या हो गया? मरियम, 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 शुमाइला, क्या
क्या महिला? शुमाइला किचन में गिर गई है, फिसल के गिर गई है मेरे बच्चे। पता नहीं उसे क्या हो गया, उसकी हालत बहुत खराब है। सब लोग लेके उसे अस्पताल जा रहे हैं। अम्मी कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आप भी जाए। तेल से फिसल के गिर गई है। कुछ अच्छा आप जाए सबके साथ जाए, कुछ नहीं होगा, देखिए आप जाए। माय गॉड, ये क्या कर रही है? जो मेरी उम्र के बीच में आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। डॉक्टर साहब मेरी बीवी मेरा बच्चा ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है? देखिए माँ और बेबी की हालत बहुत तशवीशनाक है, आप लोग सब दुआ कीजिए। एक्सक्यूज मी। काशिफ बेटा संभालो अपने आप को, अल्लाह बेहतर करेगा, हिम्मत से काम लो बेटा। आप लोग हौसला करें और दुआ करें अल्लाह से। मेरा ख्याल है यहाँ हॉस्पिटल में यूँ सारों का इकट्ठे रहना ठीक नहीं। उसामा तुम इन लोगों को घर ले जाओ, मैं काशिफ भाई के साथ यहीं रुकता हूँ। मैं भी रुकूंगी यहीं पे उसामा, आप चले जाएं, आप घर जाके आराम करें, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। अम्मी अम्मी माला कैसी है? वो ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। अम्मी क्या कह रही हैं आप? बताएं ना सही से, क्या हुआ है माला को? शुमाइला की हालत बहुत खराब है, न जाने कैसे स्लिप हो गई। मैं तो कहती हूँ उसे बावर्ची खाने में जाने की जरूरत ही क्या थी। अम्मी कुछ नहीं होगा माला को, देखिए आप फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा माला को। तुम दुआ करो बेटा, तुम उसकी बहन हो, तुम दुआ करो वो ठीक हो जाए। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उससे। या अल्लाह रहम कर ले मेरी बच्ची, दुआ करो अल्लाह करे ठीक हो जाए शुमाइला, तुम दुआ करना, दुआ करो तुम ठीक हो जाए।
भाई चाय तो पी लीजिए, आपने कब से कुछ नहीं खाया। नहीं उमर, जब तक शुमाइला और बेबी की कोई अपडेट नहीं मिल जाती मैं नहीं खा सकता। मेरे से तो दिखा भी नहीं जा रहा, प्लीज दूर कर दो उसे। भाई आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, इससे आपकी भी तबीयत खराब होगी। आप प्लीज चाय पी लीजिए प्लीज। ये लो चाय पी। चाय पियो तुम्हें वैसे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी। मैंने सही नहीं समझा कि शुमाइला भाभी को ऐसे अकेले छोड़ा जाए। उनको मेरी जरूरत पड़ सकती है कभी भी। उनकी जरूरत की कोई टेंशन है। ठीक, कुछ खाना है? नो थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई काशिफ से शुमाइला के बारे में? जी शुमाइला पहले से बेहतर है, लेकिन बेबी की कंडीशन ठीक नहीं। डॉक्टर सर्जरी का कह रहा है। सर्जरी? जी, उमर नेहा को लेकर घर आ रहा है। वो दोनों रात से हॉस्पिटल में बैठे थे। मैंने कहा तुम लोग आकर जरा रेस्ट कर लो, अब मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। ये तो सही है, तुम्हारे जाने से काशिफ को एक ढारस सी हो जाएगी। बल्कि कुछ खाने को भी ले जाना, पता नहीं रात से उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया। जी अरे नाहिद, इस वक्त खैरियत? खैरियत होती तो इतनी सुबह सुबह आपकी तरफ ना आना। भाई साहब बात क्या है, खुल के बताएं। सब ठीक है ना? भाई साहब, आपको तो अपनी तरबियत पर बड़ा नाज था। आपके नजदीक तो आपके बच्चे फरिश्ते थे, किसी किस्म की कोई कोताही कर ही नहीं सकते थे। तो फिर ये आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं? तुम कहना क्या चाह रहे हो महमूद? साफ साफ बताओ, पहलियां मत बुझाओ। सुनने की हिम्मत है आप में? ऐसा क्या हो गया? इश्क मुआशका चल रहा है आपके बेटे का। मेरी बेटी की शराफत का नाजायज फायदा उठाकर कहीं और चक्कर चला रहा है, मेरी बेटी की आंखों में धूल झोंक कर। क्या कह रहे हो महमूद तुम? इतनी बड़ी बात कहने से पहले तुम्हें 10 दफा सोचना चाहिए महमूद। आपके बेटे ने करने से पहले नहीं सोचा भाई साहब, और आप मुझे बात करने से पहले सोचने का कह रहे हैं। आप तो बड़े मान से लेकर आए थे मेरी बेटी, तो ये सलूक कर रहा है आपका बेटा उसके साथ। पापा, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, कहे तो वो भी गलत है। उमर, तुम नेहा को बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं। उमर, ये सब क्या है? ये किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? बताओ हमें। अरे भाभी, ये क्या बताएगा, मैं ही बता देता हूँ। मेरे पास किसी खैर खा का फोन आया था उमर साहब, और उसने मुझे बताया कि उसकी कजन मरियम के साथ आपका चक्कर चल रहा है। नेहा से आपका दिल भर गया।
ये सब क्या है? महमूद जो कह रहा है वो सब ठीक है क्या? नहीं बाबा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तुम ये समझ रहे थे कि तुम मेरी बेटी के साथ ये खेल खेलते रहोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? मतलब तुम्हारे नजदीक तो लावारिस थी ना ये? ऐसा कुछ नहीं है उमर साहब, बाप भाई सब जिंदा हैं इसके। अब्बा आप लोग प्लीज अभी यहाँ से जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। ये सब कुछ एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। अरे अरे, ये किस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं मेरी बेटी पर, जिसकी मम्मी जो आ रहा है बोले जा रहा है। अरे किसने किया दिया ये सब? कौन है भला मेरी बेटी का दुश्मन? बताओ मुझे। मैं जानती हूँ कि कौन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है, मुझे रुस्वा करना चाहता है। नेहा, नेहा कर रही है ये सब। हम किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा झूठ बोल रही है। क्योंकि तुम मुझे और उमर को हमेशा गलत समझते आ रही हो। हालांकि मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ कि खाला और अम्मी के बीच जो कुछ बात हुई थी वो खत्म हो गई। उमर तुमसे शादी करना चाहता था और मैं पीछे हट गई। रहने दो मुझे, तुम क्यों सबके सामने सफाई दे रही हो? जिसकी सोच गलत हो वो बातें भी घटिया ही करेगा। क्योंकि दामन मेरा दागदार हो रहा है, मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। उमर तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो क्या कर रही है? झूठ बोल रही है वो, और आज से नहीं कब से बोल रही है। ऐसे गलत फहमियां पैदा कर रही है वो हम दोनों में। अपने आप को बदनाम करके तुम ये कहना चाह रही हो कि कोई भी लड़की अपने आप को बदनाम करेगी ताकि वो हम दोनों को अलहदा कर दे? तुम्हारी इस बात पर कोई यकीन नहीं कर सकता नेहा। सच तो ये है कि आज ये सब लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खड़े, क्योंकि तुम मुझे बाबा की नजरों में गिरा देना चाहते हो। बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद तुम्हारी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक और बात, अब मेरी भी जिद है। मैंने फैसला कर लिया मैं मरियम से शादी करके रहूंगा। इकबाल, आपने नेहा के लिए मुझे थप्पड़ मारा। मैं नेहा के लिए तुम्हें घर से भी निकाल सकता। ठीक, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। तुम्हारी बेरारवी अगर इस हद तक बढ़ गई है उमर, तो फिर मेरा भी यही फैसला है। उमर को एक ना एक दिन मेरा होना ही है। बड़ा गरूर था ना तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपनी वफा पर। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने उमर को मुझसे जुदा तो कर दिया है, लेकिन वो कभी तुम्हें अपनाएगा नहीं।
मर बात तो सुन लो यार। क्या बात सुनूं यार मैं तुम्हारी? क्या हो गया यार? होश में हो? क्या बोल के आए हो नीचे? क्या गलत बोल दिया मैंने? क्या गलत बोल दिया तुमने? देखो उमर, मुझे पता है तुम गुस्से में, और जो मैं कह रहा हूं तुम्हें ये समझ नहीं आएगी बात, लेकिन प्लीज सोचना, अपने दिल से पूछो, नेहा भाभी ऐसा कर सकती हैं? मैं भी ऐसा ही सोचता था, ऐसा ही सोचता था कि नेहा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसने मुझे गलत साबित किया। गलत सोचता था, पूरे खानदान के सामने जलील करवा दिया, मुझे बेइज्जत करवाया। और एक बात याद रखना, मैंने जो फैसला किया ना वो फाइनल है, मैं वही करूंगा। उमर तुम गलती कर रहे हो बहुत बड़ी यार। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों नेहा मुझे आखिर बदनाम करने पर तुली हुई है? बच्चों, मैं और मरियम तो शुमाइला की तबीयत की वजह से आपके घर चले आए थे ना। मुझे क्या पता था आपकी बहू हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। नाहिद और महमूद बिना सोचे समझे क्यों ये सब कुछ कह रहे हैं? बिना सोचे समझे? बच्चों कितनी भोली हैं आप। कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं हो रहा, सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा। पहले तो शुमाइला को उस मनूस की नजर खा गई, मेरी बेटी अचानक अस्पताल पहुंच गई, और अब वो दोनों मियां बीवी मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए। सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। बच्चों मैं आपको बताए दे रही हूँ, ये ठीक नहीं हो रहा। इकबाल तो बस इस सब में उमर को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। चुप करो बेटा, चुप। मामा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, 2 मिनट आएंगे मेरे साथ? चलो। अरे अरे अरे, अब तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी मुझे उमर को रोकना होगा। इतने बड़े इल्जाम के बाद वो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मरियम मेरी बात सुनो, अभी जाना ठीक नहीं है, समझ रही हो तुम? पता नहीं उमर अपने आप को समझता क्या है, इतना पारसा बना फिरता है और अंदर ही अंदर इतनी घटिया हरकतें। अरे ऐसे ही होते हैं लोग, सब हमारी तरह के थोड़ा ही हैं। जो दिल में वही जबान पे। और वो क्या समझता था वैसे? वो इस तरह की हरकतें करेगा और कभी किसी को पता ही नहीं चल सकेगा। अब्बा ये तमाशा बस करते हैं आप लोग। उमर ऐसा नहीं है, उसकी गलती नहीं है, ये सारा ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक हमारा आपसी मामला है, हम खुद बात करके निपटा लेंगे ये सब कुछ। आपसी बात? सुन लो जी, आपसी मसला है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुन लो, इंतहाई बुद्धू है तुम्हारी बेटी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे तुम इनसे डरती हैं, दबती क्यों? किस बात का खौफ है तुम्हें? तुम्हें सर पे कोई नहीं? हम है ना। बाप हूं मैं तुम्हारा, बड़ों बड़ों को सीधा करके रख दिया मैंने, ये तो चीज ही कुछ नहीं। तो समझा लो, उठ के चली गई। हम यहां क्यों बैठे हैं? बात सुने, ये सब क्या हो रहा है? आपको बाबा को रोकना चाहिए था, उमर भाई को रोकना चाहिए था। इस तरह तो पप्पा और पप्पू को एक और मौका मिल जाएगा मुझे बातें सुनाने का। मैं इकबाल को समझाती हूँ, ऐसे कैसे वो उमर को घर से निकाल सकते हैं? उनकी तो अकल पर जैसे पर्दे पड़ गए, मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। बेटा तुम परेशान ना हो, तुम्हें ऐसे बातें सुनाने का मौका कैसे मिल जाएगा उन्हें? तुम्हारा क्या कसूर है? ये सब नेहा ने किया है, उसी ने ये घिनौना इल्जाम लगाया उमर और मरियम पर। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये बात आप जानती है, मैं जानती हूँ। पप्पा को तो अपनी बेटी में कभी कोई बुराई नजर ही नहीं आती ना। ये नाहिद और महमूद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। बस बेटा तुम हमजा को समझाओ,
उसके आंखों पर लगी नेहा की मजलूमियत की पट्टी को उतारो। उसे बताओ कि नेहा ने 2 घरानों की इज्जत को कैसे उछाला है। बेटा, अब तुम्हारा और हमजा का रिलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, समझी तुम? उमर, तुम क्या कर रहे हो? ये कहाँ जा रहे हो? प्लीज बंद कर दो ये दिखावा। प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम दोनों के दरमियान जो लड़ाई हुई है तुम उसे यूं सरेआम सबके सामने तमाशा बना दोगी। और ये बात आज भी हम दोनों के दरमियान है, किसी को नहीं पता, मैंने किसी को नहीं बताया। खुदा का वास्ता है नेहा, मत करो ये ड्रामा। तुम क्यों नहीं मान जाती हो कि वो कॉल तुम ही ने की थी और बात हम दोनों के दरमियान थी? किसी तीसरे को बीच में इन्वॉल्व करके मुझे गंदा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरी बात तो सुनो उमर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज्यादा सफाई देने की जरूरत उन्हें पेश आती है जिनके दिल में चोर होता है। तुमने तो मेरे किरदार को मेरे घर वालों के सामने एक सवालिया निशान बना दिया और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम सही और गलत की पहचान भूल गए हो? क्योंकि मैंने टूट कर मोहब्बत की थी तुमसे, लेकिन उसका सिला तुमने मुझे अच्छा नहीं दिया। उमर, ये कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ये घर छोड़ कर जा रहा हूँ। मेरा अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। लेकिन उमर, तुम मुझे इतने सारे इल्जामात में अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो? बट तुम्हारे कहने पर तो मैं कम से कम इस घर में रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो लोगों को और बातें बनाने का मौका मिलेगा। देखा तुमने, चला गया वो। उमर तुम्हारी जिंदगी से चला गया। अब तो यकीन आ गया होगा ना तुम्हें? उमर को एक ना एक दिन मेरा होना ही है। बड़ा गरूर था ना तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपनी वफा पर। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने उमर को मुझसे जुदा तो कर दिया है, लेकिन वो कभी तुम्हें अपनाएगा नहीं। कोई भी आकर आपके बच्चे के बारे में कुछ भी बोलेगा, आप उस पर यकीन कर कर अपने बच्चे पर बरसना शुरू कर देंगे। आपने बिना तहकीक के उमर को किस जुर्म की सजा सुनाई? आप ऐसे कैसे उसे बेदखल कर सकते हैं घर से? देखो, मैं तुम्हारी तरह गलत को सही कहने की हिम्मत नहीं रखता। फिर वो किसी की बच्ची है, मेरी बच्चियों की तरह। मैं भी बेटी वाला हूं। फिर मैं कैसे किसी बच्ची के साथ ज्यादती होता देख सकता हूं? उमर ने नेहा के साथ बेवफाई की है और उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। कोई बेवफाई नहीं हुई आपकी चहेती नेहा के साथ। ये सब नेहा के अपने दिमाग के खराफात हैं। उसको सिर्फ मरियम खुटकती है, बस। तो नाहिद और महमूद ने ऐसी ही ये बात कह दी, इतनी बड़ी बात। कुछ तो सोचो। उमर के पास भी अपनी सफाई के लिए कुछ भी नहीं। मरियम के लिए उसकी ये हमदर्दियां क्यों है? बिलावजह मेरी समझ में तो नहीं आती। कुछ भी हो, आपको सोचे समझे बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। अरे, महमूद को पता नहीं किसने कॉल कर दी और वो आकर उमर पर इल्जामात लगाने लग गया। इकबाल, एक बात गौर से सुन लें आप। उमर और नेहा के रिश्तों के साथ रमशा और हमजा की खुशियां जुड़ी हुई हैं। कहीं ये ना हो कि आपका इंसाफ मेरी बेटी के लिए मुश्किलात पैदा कर दे।
बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँ। तुम्हारे बाबा को समझाऊंगी, उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया ठीक नहीं किया। बेटा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इकबाल को अपना फैसला वापस लेना होगा। मामा प्लीज, आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे सिंपैथीज लेना अच्छा नहीं लगता। मेरी आज सबके सामने बहुत बेइज्जती हुई है और बाबा ने कहा ना कि वो मुझे इस घर से बेदखल कर रहे हैं। उन्हें बता दीजिएगा मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं और आज के बाद आप लोगों को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। खुदा हाफिज। बेटा मेरी बात तो सुनो, रुको। आंखें है खाली, सांसें सवाली, चारों तरफ सूनापन। चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे न कैसे ये मन। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं। काहे मुझसे खोए कहीं, मेरे अपने क्यों मेरे नहीं, क्यों मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेरे अपने नहीं, क्यों मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेरे अपने नहीं। आंखों के आगे फिर भी जाने क्यों अनजान है तू। कैसे मैं तुझको बुलाऊं, मेरा तो ईमान है तू। तेरी दूरी के शोलों में कितना जला हूँ बुझा हूँ, इतना टूटा हूँ सौ बार ऐसे जिया हूँ मरा हूँ। शुमाइला का शिफ्ट अटेंडेंट आप हैं? जी। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जा रहा है। बेबी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेबी की हार्ट बीट मिस हो रही है, उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। जी। राव? हाँ काशी बेटा, सब खैरियत है ना? शुमाइला ठीक है? जी मामा वो शुमाइला को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। बेबी की तबीयत बहुत खराब है, आप लोग प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाए। आप परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हारे बाबा के साथ आती हूँ। जी आप प्लीज आ जाए।